नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपके प्यारे चाहिए आशीष के अनदर व्लॉग के अंदर। मित्रों, मैं आज आपकी थोड़ी-सी एक सेशन लगाता हूँ काफ़ी अच्छा, क्योंकि आप यार है ना परेशान बड़े होते रहते हो। दिन भर मतलब बड़े टेंशन वगैरह के अंदर बड़ा डिप्रेशन वगैरह आता रहता है आपको, तो मतलब काम करते-करते अटक जाते हो। तो मैं आपको एक बहुत ही कुछ मैं आपको टिप्स बताऊँगा, जिससे क्या है कि मैं आपको 4-5 हैबिट बताऊँगा बढ़िया तरीके की। अगर आपने बढ़िया तरीके से बना दिया तो रियल के अंदर बढ़िया सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? सबसे बड़ी चीज, पहली जो चीज बता रहा हूँ वो है कि आप दिन भर यार वो कब तक उंगली वर्क करते रहते हो दिन भर फोन के अंदर, एक रील देखे, दो रील देखे, चार रील देखे, दिन भर बस आपका यही चलता रहता है यार, ठीक है ना? तो यार उस चीज को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। मतलब एक रील आई, कभी किसी एक्टर को देख लिया, कभी किसी हीरोइनी को देख लिया, कभी कोई रोमांटिक वीडियो देख लिया, कभी कोई फाइट देख लिया, ठीक है? तो वहां से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना? तो जो दिन भर आप रील वगैरह स्क्रॉल करते हो पूरा पूरा दिन, मतलब आज के टाइम आपने वो देखा ना कि इंसान की जो बहुत तगड़ी नीड होती है रोटी कपड़ा मकान, और रोटी कपड़ा मकान के साथ में आज के टाइम में रील भी बहुत तगड़ी वाली हो गई, ठीक है? गाइस, अगर आपको मित्रों, अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन के अंदर, अगर कुछ ना कुछ अगर उखाड़ना है, तोड़ना है, तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर, स्क्रोलिंग के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर आप स्क्रोलिंग वगैरह करते रहोगे दिन भर, बस रीलें देखते रहोगे, तो यार आधी जिंदगी तो ऐसे वैसे भी आपको पता है जमाना कितना स्पीड से बढ़ रहा है। अगर कोई वैल्यूएबल कंटेंट वगैरह देख रहे हो, जहां से अगर आपको कुछ, चलो ठीक है कि कुछ बनाना करना, कोई वीडियोस वगैरह देखना, लर्निंग ले रहे हो वहां पे, ठीक है, तो वो ठीक है। लेकिन लर्निंग के अलावा बस सिर्फ दिन भर बस टाइम पास आपका चल रहा है, तो उसको चेंज करो यार, ठीक है ना? चाहिए आप कुछ ना, भले मेरी रील पे मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जहां से आपको वैल्यू मिल रही है उस चीज को देखना शुरुआत करो कि एक्चुअल में भी वैल्यू मिल रही है तो ठीक है, वरना फालतू के अंदर अपने दिमाग को आप कूड़ा मत करो, ठीक है ना? क्योंकि ये दिन भर बस आपके ख्यालात इतने सारी, या वीडियोस वगैरह देख के आपके अंदर दो ही चीजें आती है। या तो आप खुद को थोड़ा सा कमी महसूस करते हो खुद के अंदर कि यार दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया ये कर रहा, वो कर रहा, तो खुद को बहुत ज्यादा पीछे समझ रहे हो, या गलत तरीके से आप जाने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है? तो पहली चीज आपको कि इस रील से बचना की शुरुआत करो, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा ये आज के टाइम में पॉइजन है, ठीक है? तो अगर आप बना रहे, क्रिएट कर रहे हो खुद का, तो वो बढ़िया, लेकिन दूसरों का ज्यादा मतलब फोकस ना करो फालतू की रीलों के अंदर, ठीक है? रिवेल्यूएबल कंटेंट, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज है वो है सबसे बड़ी वाली चीज, क्या कि जबरदस्ती के विचार वगैरह चलते रहते हैं आपके माइंड के अंदर कि यार काश वो कर लेंगे, वो गाड़ी ले लेंगे, ठीक है, जब लेंगे तब चलेगा, लेकिन अभी क्या कि बिल्कुल हाथ पैर बंद करके रख देंगे सपनों के अंदर ही, दिन भर बस सपनों में चलती रहती है जिंदगी, बस दिन भर सोचते रहना, सोचने से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है ना? मैं भी काफी टाइम से केवल सोच ही रहा था कि मैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन सोचने से एक रत्ती भर भी फर्क नहीं आता। जब तक आप बैठोगे नहीं, जब तक आप कुछ काम वगैरह नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने जाना, ठीक है? तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना पड़ेगा, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है? तो काम तो करना पड़ेगा मेरी जान। अगर कोई सा भी, अगर आपको कोई भी कुछ भी करना, तो वर्क वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता आपका, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत कोई और करे और स्वर्ग की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है, ठीक है? अगर आपको आगे बढ़ना, जीवन में जो ग्रो करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी फील्ड में करो, चाहे नौकरी में करो, चाहे सरकारी नौकरी में करो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करो, चाहे खुद का धंधा खोलो, बिजनेस करो, चाहे आप चाहो जो भी कुछ करो, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तीसरी चीज, सबसे बड़ी वाली चीज, अपन कोई कई बार सारी चीजें, ठीक है ना, कई बार मतलब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अच्छी खासी चलती रहती है लाइफ के अंदर, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत आप बाहर वगैरह, जैसे आजकल का फूड वगैरह बहुत ज्यादा इस तरीके से चल गया, फास्ट फूड वगैरह, जिसके अंदर मतलब पैकेजिंग का फूड ज्यादा कंज्यूम करने लगे, जिससे कि मतलब ज्यादातर हेल्थ वगैरह खराब होने लगे। आजकल गर्मियां चल रही थी, तो गर्मियों में दिन भर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, तो वो आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर देगी, ठीक ना? तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर आपका शरीर ही अगर काम नहीं देगा, तो मित्र कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट है कि हेल्थ के ऊपर फोकस करना, और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, तो जब आपके पास अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हो बाहर का फूड, लेकिन ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा घर का शुद्ध देसी खाना खाने का, ठीक है? क्योंकि जो घर के खाने के अंदर जो पावर होती है ना, वो किसी के अंदर नहीं होती, ठीक है? और देखो, सबसे बड़ी वाली चीज है ना, मुझे भी ना पहले पहले तो बड़ी चीजें पसंद थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर ना इतना बढ़िया नहीं लगता, ठीक है? क्योंकि यार अब धीरे धीरे ना अपनी लाइफ के अंदर अपग्रेड अगर करना, तो आपको ना डाइट अपनी वैसी बनानी पड़ेगी। आज
आज मुझे सिर्फ हकीकत में थोड़ी तारीफें वगैरह नहीं फोड़ रहा, लेकिन एक्चुअल के अंदर बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ ओनली फॉर जो एक्चुअल में बॉडी को जो नीड है फूड, वही वही पसंद है। चाहे दूध पिला दो, दही खिला दो, छाछ खिला दो, ठीक है ना, या आप मुझे केले वेले खिला दो, तो इस तरीके की चीजें पसंद है। अदर भले को क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह के, या क्या बोलते हैं जैसे और भी फास्ट फूड वगैरह के आइटम आप सब जो जानते हो, ठीक है, तो उन्हीं के अंदर अपना शरीर को खराब कतई से ना करो। आज अभी दिखता नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर बॉडी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट, आपके शरीर के अंदर जोश नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है ना। और थोड़ा शरीर को हिलाओ डुलोगे तो जरूरी एक्सरसाइज वगैरह करते रहो थोड़ा वो साथ साथ के अंदर, तो वो इसके साथ क्यों अगर डाइट वगैरह अच्छी रहेगी आपकी, घर का खाना अगर खाते रहोगे तो माइंड आपका बुद्धि सही तरीके से चलेगी। सात्विक खाने खाने की कोशिश करो, ठीक है ना। और वैसे ये भी है कि ज्यादातर जैसे जो अब मैं भी पहले करता था नॉनवेज वगैरह खाना पीना सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे यार जब से मतलब इसको थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करने लगा ना, तो अब थोड़ा बहुत अच्छा लगना है, जीवन बड़ा अच्छा सकुशल जा रहा है, बड़ा शांति में जा रहा है, बड़ा अच्छी चीजें चल रही है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट इन चीजों के ऊपर फोकस करो अल्ट्रा। तो मित्रों एक कॉल आ गई थी एकदम से, ठीक है, तो आपको तीन चीजें पता चल गई, ठीक है ना। एक तो क्या है कि सबसे पहली चीज स्क्रोलिंग वगैरह कम करो, दूसरी चीज है कि थोड़ा सा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ओवर थिंकिंग थोड़ी सी कम करो, और तीसरी चीज है कि जो पैकेजिंग फूड वगैरह है जो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। अभी गर्मियां बहुत ज्यादा चल रही है, शरीर अगर खराब हो गया तो कोई संभालेगा नहीं भाई, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें टेंशन होगी, ठीक है ना। दूसरे सिर्फ आपके ना हालत पूछ सकते हैं, आपको सिर्फ आपको मतलब आपका क्या है कि आपको वो राजी खुशी देख सके, चलो ठीक है, आपको दो पूछ लेंगे कैसे हो कैसे नहीं हो, लेकिन दर्द आपको सहना पड़ेगा, तकलीफ आपको सहनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको फोकस करो ज्यादा से ज्यादा कि घर का खाने खाने की कोशिश करो सबसे शुद्ध, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चौथी पॉइंट है वो आपका हैबिट का, वो है कि आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम के अंदर जैसे सोशल मीडिया से देखते हैं तो क्या कि कंपैरिजन का बड़ा फोकस चलता है, ठीक है। तो कंपेयर करना थोड़ा सा बंद करो आप, ठीक है। अगर कंपैरिजन थोड़ी सी कम हो जाएगी आपकी तो सारी चीजें थोड़ी सी सही ट्रैक के ऊपर आना लग जाएगी, ठीक है। सो कंपैरिजन वाली चीज से थोड़ा सा दूर रहो, बाकी कंपेयर नहीं करने का किसी भी चीज के अंदर आपको, ठीक है। सो वो चीज करो आप, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब कंपैरिजन है ना, आपको किसी से भी करना नहीं है, क्योंकि यार देखो सबकी परिस्थिति अलग है, सबका वातावरण अलग है, सबका एटमोस्फेयर, सारी चीजें सब कुछ अलग है यार। आज के टाइम में सबका माइंडसेट अलग है, आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, थंब प्रिंट मैच नहीं करता, तो आप किसी की तरह कैसे बन सकते हो, ठीक है। तो किसी को भी आप देखकर अपने आप को आकलन थोड़ा सा छोटा महसूस मत करो, ना किसी को देखकर आप बड़ा महसूस करो, ठीक है। सबकी जिंदगी अलग अलग है, सबका चीजें सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। कंपेयर करके खुद के दिमाग को खराब करने का और खुद को पीछे लेके जा सकते हो आप, ठीक है। तो कंपैरिजन वाले लूप से थोड़ा सा साइड के अंदर हो और अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने के ऊपर फोकस करो, खुद के ऊपर भरोसा करो कि आप बेस्ट हो। हमेशा खुद को बोलते रहा करो, अफर्म करते रहा करो, भाई आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और ये हकीकत है भाई, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है तुम्हारे जैसा, समझ रहे हो ना। पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम जो, एकमात्र जो आशीष है तो वो आशीष ही है, आशीष के अलावा कोई भी नहीं, आशीष जैसा है वैसा बेस्ट है भाई, ठीक है। अब आशीष किसी की तरह बनने की कोशिश करेगा तो कैसे होगा, अब सबका अलग अलग चीजें होती है ना भाई। तो आप जैसा हो बेस्ट हो, खुद की जैसी शकल है, काले हो गोरे हो नीले हो पीले हो, अगर मोटे हो पतले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर द बेस्ट, यू आर यूनिक। आपको सिर्फ भरोसा करना चाहिए कि यार मुझे भगवान ने बनाया, मैं भगवान का बच्चा हूं, अब भगवान ने जैसे बनाए जैसी दे दी ये चीजें तो बस ठीक है। बस थोड़ा बहुत अगर है अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा शेप थोड़ा बहुत सही नहीं है तो थोड़ा एक्सरसाइज करो, आज के टाइम में बहुत सारी चीजें चल गई, ठीक है। तो ज्यादा और कुछ चीजों का नहीं, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। अगर पतले ज्यादा लग रहे हो थोड़ा ठीक ठाक हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, अगर ज्यादा मोटा लग रहा है तो एक्सरसाइज करो, वो भी पतले हो जाओगे, ठीक है। तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। बाकी सबसे लास्ट एंड पांचवी चीज वो है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सच्ची बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, गॉड के ऊपर बिलीव करना शुरुआत करो, ठीक है ना। आप गॉड बिलीवर जब से बनना शुरुआत करोगे ना, रियल के अंदर आपकी जिंदगी के अंदर ट्रेमेंडस चेंजेस नजर आना शुरुआत हो जाएंगे, ठीक है। आप खुद फील करना है कि यार इतना जबरदस्त मजा आ जाएगा। जैसे मैं अभी स्टार्टिंग के अंदर आपको बता रहा था कि मतलब रील वगैरह, ठीक है ना, रील फालतू की रील देखने के बजाय आप प्रेमानंद जी महाराज को देखना, अगर वैसी रील देख रहे हो तो फिर आप गुड है, ठीक है ना। आप अगर वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हो, प्रेमानंद जी की कथा वगैरह सुन रहे हो तो वो गुड है, ठीक है। लेकिन आप फालतू के चलचित्र में चल रहे हो तो वो कोई भी आपका मैटर नहीं करता। और भगवान के ऊपर भरोसा करना शुरू, तो किसी भी भगवान को मानो, सब भगवान एक ही है, देख रहे, ठीक है ना। भगवान का क्या फंडामेंटल है यार, अपन क्या कि अपने भारत के अंदर बांटना है, बड़ा हो रखा है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई सिख ईसाई, सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि सबका ना जो एक है ना, जो ऊपर चलाने वाला जो मेन एक जो ड्राइवर है, जो वो एक ही, सिर्फ भगवान एक ही है, ठीक है। भगवान एक ही होता है, बस इसके रूप अलग अलग बना रखे हैं, ठीक है। अब जो जिसके जैसे मैं आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। बिकॉज क्या, सपोज करो आपकी मम्मी है,
ठीक है। अब आपकी मम्मी है या आपके फादर है, दोनों में से किसी को भी एक को मान लो। अब आपकी मम्मी है, आपके लिए आपकी मम्मी हो सकती है, लेकिन वो किसी की बेटी है, ठीक है ना। कोई किसी तरीके से देख रहा है वो किसी की सिस्टर है, कोई किसी तरीके से देख रहा है वो किसी की पत्नी है, कोई किसी तरीके से देख रहा है किसी की बुआ है, कोई किसी तरीके से देख रहा है किसी की मौसी है वो, ठीक है। औरत एक ही है, ठीक है ना, कैरेक्टर एक ही है, लेकिन क्या है कि जिस तरीके से जिस एंगल से आप देखने की कोशिश कर रहे हो ना, वो उसी एंगल से उस व्यक्ति को वैसे दिख रही है। सो सेम सेम है ना, भगवान भी ऐसे ही है, गॉड भी ऐसे ही है। सब कुछ एक ही होता है, लेकिन क्या है कि अपन अपने अनुसार अपन ने बना रखा है। जो आप जिनको मान रहे हो उनके मानते रहो, कोई चेंजेस नहीं करना। बस जिनको मान रहे हो उसके ऊपर और ज्यादा भरोसा करने की कोशिश करो कि यार उनके बगैर, भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, देखो, ठीक है। तो भगवान के ऊपर मैं भी है ना पहले बड़ा नास्तिक हुआ करता था, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब से गॉड को मानना रियल के अंदर, सच्ची के अंदर, जीवन में बहुत अच्छे बदलाव और जीवन एक शांति से चलना शुरुआत। क्योंकि देखो आप खुद बताओ कि यार सब कुछ भगवान ने तो बनाया, अपन खुद पैदा हो कहाँ से पता ही नहीं है। अपन सांस ले पा रहे, भगवान की तो करामत है। अपन पानी पी रहे, पानी अपन थोड़े बना रहे, प्रकृति है, नेचर वगैरह है, ठीक है ना, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ अभी धूप पड़ रही है, आकाश है, सूरज है, ठीक है ना, चांद है, चंद्रमा, सब कुछ भगवान की सृष्टि। किसने बनाया ये? किसी ने नहीं, सब गॉड की रचना है। अपन अपने हाथ के अंदर अपनी सांस भी नहीं है, खुद के हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर कहीं का रोना धोना, ठीक है ना, कहीं की क्या चीजें हैं। तो आपको खुद गॉड के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ने का है। ये 5 चीजें पकड़ के रख लो, रियल के अंदर जिंदगी में बड़ा मजा आ जाएगा आपका, ठीक है ना। पहला, स्क्रोलिंग से दूर आ जाओ। देख रहे हो तो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज को वैल्यूएबल कंटेंट देखो, जहां से आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, ठीक है। दूसरा दूसरा ओवर थिंकिंग थोड़ी कम करो, पैकेजिंग फूड वगैरह, प्लस जो फैंसी फूड चल गया आज के टाइम में, बड़े चोचले चल गए, इन चोचलों से दूर आ जाओ, ठीक है। कभी कभार चलता है यार, महीने में एक आध बार चल जाता है, ठीक है। अब आप बोल दोगे भाई तू तो गाँव के अंदर बेटा, तुझे क्या पता। भाई गाँव के अंदर अभी कुछ दिनों से आया भागे, आपको पता है जयपुर वगैरह बाहर ही रहता था मैं, ठीक है, जाता रहता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे क्या है कि थोड़ा लाइफ के अंदर अपग्रेड करने, तो एक जगह बैठा हूँ मैं। कुछ टाइम देखना आप, कुछ टाइम बाद में आपको दिखेगा कि एक जगह टिकूंगा भी नहीं, मुझे पसंद नहीं एक जगह टिकना करना। लेकिन अभी क्या है कि लाइफ को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए वो होता है ना कि एक जगह थोड़ा सा रुकना पड़ता है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक जगह थोड़ा सा रुक जाएंगे तो थोड़ी सी चीजें सही हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राई करो इसके ऊपर। बाकी कंपेरिजन नाम की चीज कुछ है नहीं, कंपेरिजन किसी से करो मत, तो यू आर बेस्ट है, आपका भाई बता दिया ना कि आप बेस्ट हो। आपको आपके घर वाले ने बोल रहे हो ना कि सब सही है, तो ठीक है। दुनिया कौन क्या बोल रही है, किस तरीके से बोल रहे हैं, आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते यार, किसी को नहीं कर सकते। आपके बारे में कौन कैसा सोच रहा है, किसी को कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ खुद का बेस्ट करो, ठीक है ना, खुद का बेस्ट करो, सब कुछ हो गया। अगर किसी के बारे में, अगर आप सबसे पहले खुद के बारे में अच्छा सोचो, ठीक है। अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, बुरा किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो किसी के बारे में अच्छा भी नहीं सोच पा रहे हो, अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो बुरा भी मत सोचो। सिर्फ खुद का बेस्ट करो, खुद का बढ़िया करो, आपके ऊपर फोकस करो, जिंदगी बढ़िया चलेगी। 5वां, गॉड के ऊपर भरोसा करो, 5 चीजों को पकड़ लो, जिंदगी में मजा आ जाएगा, ठीक है।